आज हम जानेंगे गोल्गी एपैरेटस के बारे में। इसके पहले क्लास में हम लोग ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम गोल्गी एपैरेटस के बारे में पढ़ेंगे। गोल्गी एपैरेटस, गोल्गी एपैरेटस को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, मतलब सबसे पहले ढूंढा था कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने। कैमिलो गोल्गी नाम के एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले गोल्गी एपैरेटस की खोज की थी। इट इज़ अ membrane bound vesicle arranged in parallel to each other, arranged parallel to each other। ये वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनमें फोल्डिंग्स होती हैं और ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा, इसको हम गोल्गी एपैरेटस बोलते हैं। और ये जो ऐसे बन रहा है इसको हम वेसिकल होते हैं, जो वेसिकल कहते हैं, और ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। और इन फोल्डिंग को हम लोग क्या कहते हैं साथ में, इसको बोलते हैं हम सिस्टर्ने with each other called सिस्टर्ने। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स। ये जो चीज़ें सेल्स के अंदर होती हैं जो कि ER सिंथेसाइज करता है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो चीज़ें सिंथेसाइज करता है उसको ये स्टोर और पैकेजिंग करती है उस चीज़ की। It functions as storage, मॉडिफाई करता है चीज़ों को जो कि इसके अंदर होती हैं, इसके अंदर जो स्टोर होती हैं, एंड पैकेजिंग ऑफ It functions as storage, modification, packaging of material synthesized by एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो चीज़ें सिंथेसाइज करता है उस चीज़ों को ये स्टोर करती है, मॉडिफाई करती है और पैकेजिंग करती है, उस चीज़ की अपने अंदर स्टोर करती है। इसको कह सकते हैं कि ये स्टोरेज का काम करती है ऑफ मटेरियल्स। इसका एक और काम होता है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। क्या होते हैं? लाइजोसोम्स होते हैं सेल ऑर्गेनेल जिसके फॉर्मेशन में भी गोल्गी एपैरेटस हेल्प करता है। इसके अंदर जो एंजाइम्स स्टोर होते हैं वो रिलीज़ करता है और वो क्या हेल्प करता है? लाइजोसोम्स को बनाने में। अब हम बात करते हैं दूसरे सेल ऑर्गेनेल के बारे में जो कि है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स का क्या होता है? लाइजोसोम्स इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मतलब इसके चारों ओर मेम्ब्रेन होती हैं। ये क्या, इट इज़ फिल्ड विथ, इसके अंदर क्या होता है, सैक के अंदर क्या होता है, इट इज़ फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसके अंदर, इस लाइजोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स।
ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बनाता कौन है? ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को RER बनाता है। RER मतलब इसको बनाता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। इसका जो काम क्या होता है, इट क्लीन्स दी सेल, ये सेल को साफ रखता है। कैसे? जैसे कोई फॉरेन मटेरियल सेल के अंदर आ गया या फूड पार्टिकल, तो ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू उसको ब्रेक डाउन कर देता है या डाइजेस्ट कर देता है। तो इसका क्या काम होता है? एक तो काम हो गया कि ये सेल को साफ रखता है, दूसरा काम क्या हो जाता है कि इट ब्रेक्स दी मटेरियल्स इन सिंपलर फॉर्म दी कॉम्प्लेक्स मटेरियल। और तीसरा काम क्या होता है, ये इसको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, लिख लेते हैं। इट हेल्प्स टू क्लीन दी सेल एनी, इट डाइजेस्ट, इसका दूसरा क्या काम था, इट डाइजेस्ट any unwanted material entered in the सेल को ये साफ रखता है। सेल के अंदर अगर कोई अनवांटेड मटेरियल या फॉरेन मटेरियल आ जाता है अंदर, तो ये उसको डाइजेस्ट कर लेता है। इसको हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। इसको सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं? जैसे कि कोई सेल अगर डैमेज हो गया है या वो मर गया है, तो ये लाइसोसोम्स फट जाता है और इसके जो एंजाइम्स होते हैं पूरे सेल में फैल के पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं। इसको हम लिख लें, लाइसोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड suicidal bags। अब हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल ऑर्गेनेल है, उसका क्या काम होता है आइए जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इट इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल, सेल की पावर हाउस होती। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी रिलीज़ करती है। माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन होती हैं। इट हैव डबल कवरिंग ऑफ मेम्ब्रेन। इट इज़ डबल लेयर्ड कवरिंग। ये 2 लेयर होती हैं इसके ऊपर। बाहर वाली पोरस होती है, अंदर वाली की फोल्डिंग्स होती हैं। ऐसे होता है इसका। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। इसका जो दूसरा होता है अंदर की जो होती है मेम्ब्रेन, वो ऐसे ऐसे करके होती है, जिसकी खूब सारी फोल्डिंग्स होती हैं। ये फोल्डिंग्स करती क्या है? ये फोल्डिंग इंक्रीज़ करती है एरिया केमिकल प्रोड्यूस करने के लिए। ये केमिकल प्रोड्यूस करती है और ये हेल्प करती है जगह बढ़ाने के लिए कि केमिकल प्रोड्यूस हो सके, जिससे हम ATP बना सकें। इट्स इनर लेयर इज डीपली फोल्डेड। ऐसे इसकी जो अंदर की लेयर होती है वो फोल्डेड होती है, और ये आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि पोरस होती है। इसका काम क्या होता है? इट रिलीजेस ATP। इट रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। इसका काम क्या होता है? किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है ATP प्रोड्यूस करना। ATP एनर्जी के फॉर्म में। इस ATP को हम क्या कहते हैं? अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी जो रिलीज़ होती है ये ATP के फॉर्म में रिलीज़ होती है, जिसको हम अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। इस ATP को करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ATP को हम क्या बोलते हैं? ATP is also known as
is also known as energy currency of the cell सेल की एनर्जी करेंसी भी कहते हैं एटीपी को, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू केमिकल्स रिलीज करता है। अब इसका दूसरा क्या काम है, इट मतलब क्या, एटीपी मतलब लिख सकते हैं एटीपी हेल्प्स इन वेरियस फंक्शन helps to perform various functions। एटीपी का क्या काम होता है, बॉडी में जितने भी काम होते हैं वो एनर्जी के थ्रू होते हैं, और एटीपी ही एनर्जी होती है। तो ये एटीपी या एनर्जी क्या हेल्प करती है, वेरियस फंक्शन करने में, कई सारे फंक्शन इन दी बॉडी करने के लिए ये एटीपी हेल्प करती है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब कि इसके पास खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम्स होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल एंड राइबोसोम्स, इसके अंदर राइबोसोम्स और जेनेटिक मटेरियल अपने आप होता है। इसलिए दैट्स वाई इट प्रोड्यूसेस प्रोटीन फॉर इटसेल्फ, अपने खुद के लिए ये प्रोटीन सिंथेसिस कर लेता है थ्रू द हेल्प ऑफ दीज जेनेटिक मटेरियल्स एंड राइबोसोम्स। ये ही एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसकी डबल लेयरिंग होती है, अंदर वाली लेयरिंग बहुत ज़्यादा फोल्डेड होती है, जो हेल्प करती है जगह बढ़ाने में, सरफेस एरिया बढ़ाने में, जिससे केमिकल प्रोडक्शन में या रिलीजिंग में इजी हो। ये इसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल मतलब कि डीएनए होता है और इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे सेल ऑर्गेनल के बारे में, जो कि है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और सेल्स में ये नहीं पाया जाता है। इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स में ही ये होता है। क्लोरोप्लास्टिड्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स होता है, क्या होता है, कलरलेस प्लास्टिड्स होता है, लेकिन क्रोमोप्लास्ट कलरफुल प्लास्टिड्स होता है। अब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्रोमोप्लास्ट आर कलरफुल पिगमेंट्स। एक पिगमेंट इसका हो जाता है क्लोरोफिल, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोफिल known as क्लोरोप्लास्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्लास्टिड है इन प्लांट सेल्स, क्योंकि ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोफिल जो कि क्लोरोप्लास्ट में होता है वो हेल्प करता है सनलाइट को ट्रैप करने में, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक्स इट्स ओन फूड। तो ये इसमें कलरफुल पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, जो कि एक हो गया क्लोरोफिल, और जो कि हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Chlorophyll known as chloroplast helps in the process of
process of photosynthesis. photosynthesis अब देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ये मैंने बताया था कि ये कलरलेस या वाइट कलर्ड का होता है, पिगमेंट होता है। इसके अंदर ऑयल्स और स्टार्च ये सब चीज़ें स्टोर होती हैं। इट स्टोर्स ऑयल एंड स्टार्च इन द सेल ऑफ द प्लांट। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है, वैसे ही प्लास्टिड्स के पास भी खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। Plastids also has its own genetic material and ribosomes. प्लास्टिड्स के अंदर खुद का जेनेटिक मटेरियल राइबोसोम्स होता है। अब हम बात करते हैं सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। वो प्रोसेस जिससे नए सेल की फॉर्मेशन होती है उसको हम सेल डिवीजन कहते हैं। नए सेल बनाने का क्या मतलब है, क्यों नए सेल बनाना ज़रूरी होता है? जैसे अगर पुराना सेल ख़त्म हो गया, डैमेज हो गया या इंजर्ड हो गया, तो इसके लिए हमें सेल डिवीजन करके नए सेल बनाने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमारी जो लिविंग एक्टिविटीज़ हैं वो होती हैं सही से। और रिप्रोडक्शन के लिए भी नए सेल्स बनाने ज़रूरी होते हैं, जिसके थ्रू हम गैमीट्स बनाते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। सेल डिवीजन इज़ ऑफ टू टाइप्स। एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। और दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है कि एक मदर सेल डिवाइड होती है दो डॉटर सेल में, जिसमें इक्वली अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन of mother cell into two daughter cell। इस प्रोसेस में इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं। इट forms cell having equal chromosome number as the mother cell। मदर सेल के पास जितना क्रोमोसोम नंबर होता है उतना ही क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल्स में भी आता है। जैसे ये एक सेल है जिसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो ये जब डिवाइड होगा दो सेल्स में तो इसमें भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएंगे और इसमें भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे। अब बात करते हैं मियोसिस के बारे में। मियोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। वो तब होता है जब रिप्रोडक्शन के लिए सेल बनाई जाती है। द प्रोसेस ऑफ division of mother cell into 4 daughter cells। इसमें 4 daughter cells फॉर्म होती हैं। डॉटर सेल इस प्रोसेस में दो के बजाय 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं। और इट forms cells having half number of chromosome of
दैट ऑफ मदर सेल। मदर सेल्स के अंदर अगर 2n सेल है, जैसे मदर के अंदर 2n क्रोमोसोम्स हैं, तो जब डिवाइड होंगे और जब ये 4 डॉटर सेल्स बनाएंगे तो इनमें इसका आधा, मतलब किसका, मदर सेल का आधा आधा ही सेल आएगा। इसका ऐसे डिवीजन होता है। करो। अब जैसे ये एक सेल है जिसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो जब ये डिवाइड होगा, जैसे ये मदर सेल है, ये जब डिवाइड होगी डॉटर सेल्स में, तो इसमें भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे और इसमें भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे। इसका क्या मतलब है, जितना मदर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उतना ही दोनों डॉटर सेल्स के अंदर आएंगे। लेकिन जब हम मियोसिस की बात करते हैं तो इसमें 2n नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, और जब ये पहले डिवाइड होता है तो ये दो सेल ही फॉर्म करता है, 2 डॉटर सेल फॉर्म करता है, जिसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये आधा आधा हो गया। अब ये सेल डिवाइड होगा दो डॉटर सेल्स में, ये फॉर्म करेगा n नंबर ऑफ सेल्स, n नंबर ऑफ सेल्स, ये n। इससे क्या पता लगता है कि मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं आधे मदर सेल से। जैसे 2n है तो चारों में n होगा, ना कि 2n होगा। लेकिन यहाँ पे अगर 2n है तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, और अगर इधर n है तो इधर भी n जाएगा और इधर भी n जाएगा।